जय श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अपना अपना माता पिता सतगुरुदेव की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग। तो ध्यानपूर्वक सुनियो। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों, एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी भक्त गण जुड़ सके और भक्ति का आनंद ले सके। 16वां अध्याय है, अहंकार नहीं राज्य में, अहंकार नहीं राज्य में वही कष्ट का सार, क्रोध न हो रोगी नहीं सुखी सदा परिवार। भगवान कहे अहंकार नहीं राज्य में वही सृष्टि का सार, क्रोध न हो रोगी नहीं सुखी सदा वही परिवार। धन्य वही नर जगत में जपे जो मेरा नाम, मैं उनका ही दास हूँ अर्जुन 8 है याम। सुख दुख में जो सर्वदा जपे निरंतर मोही, परम मित्र वही है मेरे आज सुनाऊं तो ही। जो कहते हैं संतोष कर मोहि पर विश्वास, ऐसे भक्तों का सदा बना रहूं मैं दास। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अब कुछ देवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के संबंध में सुनो। निर्भक्ता, आंतरिकता, शुद्धता, सतोगुण, प्रधानता, ज्ञान योग में पूर्ण निष्ठा, दान देने का स्वभाव, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय, तब धर्म के लिए कष्ट सहन करना, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित होना, त्यागी होना, सदैव शांत, निंदा से बचना, प्राणी मात्र के लिए व्याकुलता, विषयों में अनासक्ति, कोमलता, लज्जा, संचलता का अभाव, तेज समा, धैर्य, व्यवहार, भीतर की पवित्रता, निरता, अमानिता, ये तो सभी ही है हे अर्जुन देवी संपदा प्राप्त मनुष्य के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। तथा हे पार्थ, दंभ, बनावटीपन या कर्तृमता, ढोंग, अभिमान, क्रोध, क्रूर, पसंद और ज्ञान, सब आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य को लक्षण है। हे पांडव, इन दोनों में देवी संपदा मुक्ति तथा आसुरी संपदा बंधन के ही हेतु होती है। अतः इन संबंध में तुम्हें चिंतित न होना चाहिए, कारण कि तुम्हें तो देवी संपदा प्राप्त है। हे पार्थ, इस लोक में देव तथा असुर कैसे दो प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी होते हैं। देवी स्वभाव तो तुम्हें पहले ही बताया है, अब आसुरी स्वभाव भी सुनो। आसुरी वृत्ति वाले पुरुषों को क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी विवेक नहीं होता, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की पवित्रता है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्यता ही है। उनका तो कहना है कि संसार है सत्य निराधार, बिना परमात्मा के ही प्रकट हुआ है। वह तो अब सब स्त्री पुरुष संभोग का ही फल है तथा विषय भोग भोगने के लिए है। ऐसे मंदबुद्धि दुष्कर्मी पुरुष सदैव सबका अनिष्ट करते हुए इस संसार को नष्ट करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे व्यक्ति जो दंभ, अभिमान और घमंड से ही पूर्ण झूठी कामनाओं का आधार ग्रहण करे, अविवेक से मिथ्या सिद्धांतों को अपनाए हुए निकृष्ट कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे तो इतना ही मानते हैं कि विषय भोग भोगना ही मनुष्य के लिए आनंद मार्ग है और मरण प्रयत्न कभी नष्ट न होने वाली चिंताओं में पड़े रहकर वे भोगों में रत रहते हैं। इससे इतना ही नहीं, वरना आशा की फांसी गले में धारण किए काम क्रोध से परायण होकर अनायास से विषयों के लिए धनो उपार्जन आदि करने के उद्योग किया करते हैं। उनके मन की उमंगें सदा ही रहती हैं कि आज इतना ही किया है, कल और इतना अधिक करूँगा, अभी इतना धन है, पीछे इतना और बढ़ जाएगा। उस शत्रु को मैंने मार दिया है और दूसरे को भी मारूंगा। मैं ही परमात्मा और समस्त वैभव का भोगता हूँ तथा मैं ही बलवान और सुखी भी हूँ। मैं बहुकुटुंबी हूँ, भगवान हूँ और मेरे समान कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और प्रसन्न होऊंगा। इस प्रकार के ज्ञान में डूबे हुए मोहित हो रहे हैं, अतः अनेक कल्पनाओं में के बंधन में
बंधे हुए अज्ञानी जन विषयों को भोग में रत रहकर अंत में महान अपने नरकों में गिरते हैं। ऐसे महान नरकों में गिरते हैं अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले धन और यश के मध्य में सूर्ण अभिमानी जन शास्त्र विधि से रहित केवल दिखाने के लिए ही यज्ञों का आयोजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध से वशीभूत हो सब में और उसमें भी स्थित मुझ सर्व अंतर्यामी की सदैव निंदा करते हैं। उन द्वेष करने वाले निष्कष्ट और अधम पापियों को मैं बारंबार नीची योनियों में उत्पन्न करता हूँ। हे कुंते, जन्म जन्म से आसुरी योनियों को भोगते हुए मेरे समीप तक न पहुँचकर अंत में नरककामी ही होते हैं। आत्मा को तो अधोगति में पहुंचाने वाले काम, क्रोध, लोभ ही 3 नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का ही त्याग आवश्यक है। हे अर्जुन, इन्हीं 3 नरक द्वारों को पार कर मनुष्य अपने उद्धार के लिए ऐसे कर्म करता है, उनसे परम गति प्राप्त कर लेता है। जो शास्त्र उक्त कर्मों की अवहेलना कर स्वेच्छाचारी हो जाता है वह तो न तो सुख की प्राप्ति करता है, न ही सिद्धि और न ही परम गति को पाता है। करना क्या चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और अतः ऐसा विचार कर तुम्हारे लिए शास्त्र उक्त कर्म ही करने योग्य है। जय बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। ये 16वां अध्याय आपको सुनकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता सत्य गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, वहाँ का राम पर जब सुधा मेरी पेज ने फॉलो कर दीजिए, लाइव कर दीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए मन इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अध्याय में 16वां अध्याय का मातम्य में। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करियो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करियो। जय श्री कृष्ण, राधे हरिओम, हर हर महादेव की जय हो।